कई सवाल तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत को लेकर भी उठाए गए। इस बार सवालों के घेरे में जयललिता की दोस्त शशिकला है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने जयललिता की मौत की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और इसमें कई लोगों पर सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। गहरी जांच करने की वकालत भी की गई है। 475 पेज की इस रिपोर्ट में कई लोगों की भूमिका पर सवाल उठे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला की भूमिका को लेकर हो रही है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जयललिता का निधन हुआ था। जयललिता करीब 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही थी। उस समय वो मुख्यमंत्री पद पर थी। मेडिकल बुलेटिन में दिल के दौरे को मौत की वजह बताया गया था। सबसे खास बात यह कि जयललिता के बीमार पड़ने से उनका निधन होने तक शशिकला उनके साथ मौजूद थी। तो तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता और शशिकला की जोड़ी अम्मा और चिन्नम्मा के नाम से मशहूर थी। अब देखिए, अम्मा की मौत की जांच की आंच चिन्नम्मा तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट 475 पेज की है, लेकिन हम आपको रिपोर्ट का सार सिर्फ 7 पॉइंट्स में समझाएंगे। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि शशिकला की भूमिका संदेह के घेरे में है। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर की सलाह के बावजूद जयललिता को इलाज के लिए विदेश नहीं जाने दिया गया। रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है कि डॉक्टर की सलाह के बाद भी बीमार जयललिता की एंजियोप्लास्टी नहीं करने दी गई। सबसे बड़ा सवाल, 75 दिन भर्ती रहने के बावजूद जयललिता की सर्जरी टलती रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जयललिता की मौत की खबर सार्वजनिक करने में देरी हुई। हर वक्त शशिकला जयललिता के साथ मौजूद थी, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। जयललिता की मौत की तारीख दर्ज करने में गड़बड़ी की गई, यह भी रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अपोलो अस्पताल के चेयरमैन कहते रहे कि जयललिता अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली हैं, जबकि यह गलत जानकारी थी। जो कुछ हुआ सब पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की जानकारी में था। कहा जाता है जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद किसी को पास जाने की इजाजत नहीं थी। शशिकला के परिजनों ने अस्पताल के 10 कमरों में कब्जा कर लिया था। जिस कमरे में जयललिता थी उसके आसपास शशिकला और उनके खास लोगों के अलावा कोई भी नहीं जा सकता था। तो जांच रिपोर्ट में सिर्फ शशिकला ही नहीं बल्कि कई किरदारों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्य सचिव से लेकर डॉक्टर तक कई लोग संदेह के घेरे में हैं। पहला नाम जाहिर तौर पर वीके शशिकला हैं, जिसके बारे में हमने बताया वो जयललिता की करीबी सहयोगी थी। जयललिता के साथ उनके घर में रहती थी। बीमारी से मौत तक हमेशा साथ में रहीं। इसके अलावा डॉक्टर KS शिवकुमार, जो जयललिता के निजी डॉक्टर रहे, बीमारी के बाद शुरुआत से इलाज किया। एक और नाम संदेह के घेरे में है, वो हैं राधा कृष्णन। ये तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव थे, जयललिता की सेहत की निगरानी करते थे। C विजयभास्कर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, जयललिता से जुड़े हेल्थ अपडेट देते थे। डॉक्टर रमा मोहन राव उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे। रिपोर्ट में इनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।